Students, as you know, my name is Sawan Bhatt, and today I am going to discuss a very important factor with the purpose of your examination as well as your NCERT syllabus. कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ गिवन होती हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ जब पढ़ते नहीं हैं तो वहाँ पे वो कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की जो 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ एक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, और जो आपको समझना जरूरी है कि इसमें हुआ क्या है ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि ये जो गिवन पार्ट है ये एक बर्नर है और यहाँ पे टोंग एक तरीके से किसी भी चीज़ को पकड़ने का एक इंस्ट्रूमेंट समझ सकते होता है, जिससे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन यूज किया गया है और इस मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम अच्छे तरीके से साफ करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है इसकी रिएक्शन जब नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन से होगी तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर होती है। अगर इस लेयर को हम हटाएंगे नहीं तो प्रॉपरली ये जलेगा नहीं, और जब जलेगा नहीं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस फॉर्म में मिलती है वो मिल नहीं पाती। इसलिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि इस जो हमको मैग्नीशियम वायर जो हमारा होगा, ये जो हमारा मैग्नीशियम वायर है इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना। क्लीनिंग, जब इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, जब साफ हो जाएगा, तब हम इसको टोंग से पकड़ के इसको हम जलाएंगे। और जब जलाते हैं तो आप एज यू नो जलाने में भी कौन सी इंपॉर्टेंट गैस होती है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से ही होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये एक इट हेल्प्स इन द बर्निंग। तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो जलाने पर जो ये आपको दिख रहा है एस यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, ये एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये व्हाइट कलर की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछे जाएंगे। ये एक्टिविटी गिवन होगी, अब आपसे पूछ लेगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रहा है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इस मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन में जो आपका प्रोडक्ट मिला है वो क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको समझना यह है कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या है। केवल इतनी बात हुई है कि एक बर्नर से मैग्नीशियम के रिबन को साफ करके प्रॉपर्ली जलाया गया है। जलाने के बाद जो एस मिली उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एक्टिविटी। देखिए ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है, गिवन फिगर है। इस फिगर में क्या क्या दिया गया है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसको कॉनिकल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कोन के शेप का होता है। मैथमेटिक्स में आपने कोन पढ़ा है, कोन के शेप में, इसलिए इसको कॉनिकल फ्लास्क कहा गया। इस कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कॉर्क लगाया गया है। कॉर्क इसलिए लगाया जाता है, इट इज मेनली द पर्पज ऑफ दिस कॉर्क इज टू मेक दिस एयर टाइट। इसको एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि बाहर से ना तो कोई चीज अंदर आ पाए और ना अंदर की चीज बाहर जा पाए। इसके बाद इसके अंदर एक होल करके हमने एक पाइप ग्लास ट्यूब यहाँ पे सेट कर दी गई है, जिसमें से होकर के अगर कुछ अंदर कोई गैस फॉर्मेशन होती है तो बाहर निकलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और जो प्योर एसिड होती है वो कम होता है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इनको जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, Zn। ये ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स को हम H2SO4 में डालेंगे तो एक रिएक्शन होगी Zn प्लस, अगर हम इसको सही से लिखें तो Zn सॉलिड स्टेट में होता है प्लस H2SO4, ये एक्वस है, गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। यानी जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगी तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से होकर के और यहाँ पे बाहर निकल जाती है। ये हाइड्रोजन गैस जो निकलती है इसको हम कैसे पता लगाएं कि हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हम एक जलती हुई, अगर मैच स्टिक जलती हुई तीली लेकर जाएं तो पॉप साउंड क्रिएट होगा। कौन सा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड इस बात का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। और इस तरीके से ये एक्टिविटी कंप्लीट हो रही। अब इसमें हम क्या चीज जान पाए, इस एक्टिविटी में 2 चीजें। सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की थी। इसको पता करने के लिए अगर हम बाहर इसको टच करेंगे तो हमको हीट, यहाँ पे हल्का सा हीट का मतलब हॉट लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा, यानी हीट प्रोड्यूस हुई है अंदर। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है
तो उसमें कुछ हमारे पास एविडेंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे वो कौन कौन से एविडेंस हो सकते हैं? चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे एविडेंसेस हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक तो चेंज इन स्टेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने जो दो चीजें लिखी, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड स्टेट में, यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई, यानी चेंज इन स्टेट। और दूसरा आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि चेंज इन स्टेट के साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली है जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। इन दो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे दी गई। तो इस तरीके से आपकी सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक थर्ड एक्टिविटी जो बोनस टिप के फॉर्म में है आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी अगर आप सैंपल पेपर आपने सॉल्व किया है तो इस एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस एक्टिविटी को बताने का पर्पस मेन यही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब है। पहले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या काम लिया है? सोडियम सल्फेट लिया है। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट है। और दूसरा जो आपका टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसमें इन्होंने बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है। इसका फार्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये आपका क्लोराइड हो गया। अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अगर रिएक्शन देखा जाए तो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट 2NaCl प्लस यहां पे हो जाएगा BaSO4। अब ध्यान से अगर देखें, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट 2NaCl प्लस BaSO4। इस एक्टिविटी में दो चीजें समझ सकते हैं। पहली चीज, ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आयोनिक एक्सचेंज हो रहा है। Cl इसके तरफ आ रहा है और SO4 इसके तरफ जा रहा है, और जहां पे आयोनिक एक्सचेंजेस होते हैं उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सॉलिड स्टेट में होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, सीधा थोड़ा दिमाग लगा के देखें, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इसका मतलब जो BaSO4 इधर हमने बेरियम क्लोराइड जो लिया है वो आपका ये लिक्विड है, क्योंकि सॉल्यूशन दिख ही रहा है। इसके बाद ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इसका मतलब Na2SO4 ये भी लिक्विड ही है। सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल स्टेट में अगर सोडियम क्लोराइड में पानी ना मिला हो तो सॉलिड होता है, लेकिन चूंकि एक्वस स्टेट में जब मिल रहा है तो ये एक्वस थोड़ा सा भी इसमें पानी मिलेगा तो प्योर सॉलिड स्टेट में रह नहीं जाएगा, यानी ये भी लिक्विड हो जाएगा। केवल यही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में मिल रही है। और यही आपके जो आपका सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन भी है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, देन योर आंसर वुड बी BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों एक्टिविटीज क्लियर हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।